छायो। इस समय बिरसिंहपुर जो है ना दो भागों में बटा है। एक भाग अयोध्या का है और दूसरा वृंदावन का है, क्योंकि अभी राम जन्म हो रहा है और शाम को कृष्ण जन्म होगा। तो बड़ा सुंदर दो दो खट्टे मीठे आनंद आपको मिल रहे हैं। अरे घर घर आनंद छायो और अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। मेरे भाई बहन ताली मीठी मीठी बजनी चाहिए और भाव में सभी लोग आएंगे हरि बोल। अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। मैं सही बता रहा हूँ, मैया को पता चल जाए फलाने की छोरा वो जनने है रहे तो धूल उड़ाई आती है जे माँ, यहाँ ताली ना बज रही। मैं कृष्ण जन्म पे नृत्य कराऊंगा, अभी केवल ताली बजवा रहा हूँ। तो भावते मेरे साथ नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे। जाको पार वेद नहीं पावे, जाको पार वेद नहीं पावे। और सो बेटा रे बन आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी। बड़े भाव से गाते हुए आदरणीय राजेश्वरानंद जी ने सजनो इस भजन में अपना हृदय निकाल कर रख दिया। कितना सुंदर भाव। सोयसु कहीं क्या के कई सुत को, कहे क्या के कई सुत को। धर के मानो धरे रूप भरत को, धर के मानहु रूप भरत को। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी। ऐसा सुंदर भाव। इस अंतरे का क्या सुंदर भाव। लखन शत्रु अरे घन नख सिकनी के, दुई सुत मात सुमित्रा जी के, दुई सुत मागे सुमित्रा जी के। अरे सुवर्ण देख लजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो
धन्य भई हुलसी को पाए धन्य भई हुलसी जन राजेश के बाबा तुलसी राजेश के बाबा तुलसी दास दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी तो आपको सिर्फ इतना कहना है जय राजा राम की। मैं कुछ भी बोलूं आपको जोर से बोलना है जय राजा। अवध घर आनंद छायो अवध घर आनंद छायो मैया जी ने लाला जायो राजा राम की अवध घर आनंद छायो जय राजा राम की अवध घर आनंद छायो जय राजा राम की दशरथ ने बेटा जायो जय राजा राम की 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 मैया ने लाला जायो जय राजा राम की अवध घर आनंद छायो जय राजा राम दशरथ घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान बहुत बहुत सुंदर भाव। धीरे धीरे नामकरण संस्कार भये और उसके बाद में परमात्मा थोड़े बड़े हुए। निदानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे मिसाले भमर हो के मैं गूंजता हूँ। गुंजिस्ता जमाने में थे कर्म जितने उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सर से बड़ी खुशनसीबी फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। राम कथा इतना सुंदर भाव है। माँ ने भगवान का दर्शन किया और उसके बाद में मैया के हृदय का भाव मैया ही जाने। तुलसी हुलसी हूँ कसी कै जाने ही पीर कै जाने दिल आपना कै जाने रघुवीर। अब दशरथ जी के दरबार में अवधवासियों का आना प्रारंभ हो गया। भगवान थोड़े से बड़े हुए। रुन झुन बाजे पग पैजनिया अंगनैया बिहरे राम अंगनैया बिहरे राम लला। आनंद है जिनकी महिमा वेद निरंतर नेत नेत कहे गावे। मुनि मन अगम अगोचर सोहरि ठुमक ठुमक कर धावे। अरे माने भूरे भाग निज दशरथ अजर धरनिया अंगनैया बिहरे राम लला। मेरे प्रभु आंगन में ठुमक ठुमक चलते हैं। उसके बाद में देखो ये पूरी कथा विस्तार से नहीं क्योंकि समय बहुत लगता है। एक बात बताऊं मैं, मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर कमल समान सदा फूले और फूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज्य क्या सुख प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े सीधे अनोखे चोखे भले बुरे वचन कबूले हैं न कबूलेंगे। कारवार जग के हजार बार भूले किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। ऐसे हैं मेरे प्रभु। अब कौशल्या मैया की गोद में रहते हैं। राम बड़े हुए, पढ़ने गए, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान विद्या की निधि हैं। सच बताऊं, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको आप कोई भी
उस बच्चे को कोई भी सुविधा मन देना, वो पढ़ लेगा। और जो नहीं पढ़ना चाहता उसको एसी कमरा भी दे देना, फिर भी मोबाइल कॉपी में रख करके, पढ़ाई न करके किताब में मोबाइल रख के चलाएगा। राम पढ़ के लौटे, राम जी का एक संस्कार, प्रात काल उठ के रघुनाथ, गुर पिता मात नवावहि माथा। भगवान अपने माँ बाप के चरणों में सिर रखते हैं। बेटियों, बच्चों, ये संस्कार कभी भूलना नहीं। कितना भी कुछ भी हो जाए, अपने माँ बाप से रूठ जाना, लेकिन उन्हें कभी आंखें मत दिखाना। रूठने में और आंखें दिखाने में अंतर है। मैं सही बता रहा हूं। बचपन कब तक रहता है मालूम है? जब तक मां जिंदा है तब तक। बालक चाहे 60 साल का हो जाए, 70 का हो जाए, अगर मां जिंदा है तो मैंने जिस व्यक्ति के दांत उखड़ गए उसको भी बच्चों जैसी हरकत करते देखा है। कारण मां जिंदा है। मां के सामने पता नहीं, ये बड़े बूढ़े जो हैं, ये केवल बैठे रहे घर में बस। मैं सही बता रहा हूं, घर में बैठे रहे तो ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बड़ी छत हमारे ऊपर है जो हमें हर मुसीबत से बचा रही है। आदमी के अंदर कुछ करने की उमंग रहती है और ज्यादा टेंशन नहीं रहती। चाहे मां कुछ ना करे फिर भी कुछ बिगड़ गो तो मैया संभाल लेगी। लेकिन जब मां चली जाती है, घर का बाहर जब स्वयं पर आ जाता है, तब सज्जनों उस आदमी को फिर लगता है कि अब मैं मैच्योर हो गया, अब मेरी हरकतें बचपन की नहीं होनी चाहिए। फिर वो आदमी अपना बचपन भूल जाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, जिनके मां बाप जिंदा हैं उनको संजो कर रखिए। बुरा मत मानना। पत्नी ने शादी के समय जो फूल दिया, उस फूल को डायरी में संजो कर रख रहे हैं। जी हमारी पहली मुलाकात की निशानी है फूल, और डायरी में संजो कर रख रहे हैं। इसे नहीं बिगड़ने देंगे, जिंदगी भर सलामत रखेंगे। और जिसने जिंदगी दी है उसको सजनों मुरझा कर रख रहे हैं, उसको कष्ट देकर रख रहे हैं। ये कितनी बुरी बात है। जिसने केवल ये कहकर कि ये मेरे प्रेम की निशानी है, पुष्प दिया, उसको सलामत रख रहे हैं, ये किसी की निशानी है। और जिसने हमको ही बनाया, जिसने हमें ही सजनों जन्म दिया, उसकी चिंता ही नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा, चिंता उसकी करिए जिसने हमें जन्म दिया है। और मैं तुम्हें खुश रहने का मंत्र बताऊंगा। माँ बाप से पिटना सीख जाओ, खुश रहना सीख जाओ।